नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम कुंडलिनी शक्ति के विषय में और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और आपके मन में जो भी भ्रम है, जो भी कन्फ्यूज़न है, उसे उसे तोड़ने का और उसे सच सच और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास हमेशा से रहता ही है कि आपको सरल शब्दों में और सच्ची से सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, आज कुंडलिनी में जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप पे क्या फिजिकली ना होके मानसिक लेवल पे भीतर से क्या असर पड़ते हैं, आज हम बात करेंगे शारीरिक लेवल पे फिजिकली हमें क्या परिवर्तन और किन चीज़ों का ध्यान कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे शरीर में, जिन्होंने नहीं सुना है वो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर सुन लें, तो आपको ये बात पूरी समझ में आएगी कि जैसा कि पिछला हमने आपसे बात की थी कि हमारे स्वादिष्ठान और मूलाधार दो चक्रों के बीच में शक्ति का जो कुंज है वो सब के विद्यमान है। वही शक्ति राम शक्ति है, वही शक्ति काम शक्ति है, जो सबके शरीर में काम क्रोध की जो काम शक्ति बनी, मतलब विकारों की जो शक्ति है बनी बैठी है, जिसको हम लोग विकार कहते हैं। एक्चुअल में विकार है नहीं, क्योंकि जीवन के सब रंग हैं। तो इसको मतलब ऐसा लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया है या समाज में ऐसा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक जीवन का रंग है और ऐसा कुछ है नहीं कि वो विकार है। क्योंकि भाई क्रोध भी एक तरीके से, क्रोध भी एक भाव है, काम भी भाव है, क्रोध भी भाव है, और धन की लालसा भी समाज में रह रहे हैं तो ज़रूरी है, बिना धन के किसी का गुजारा नहीं हो सकता। और मन में सेवा है, अगर हार्ट पे आपकी एनर्जी है तो सेवा है। मतलब ये सब जीवन के अलग अलग भाव हैं, जीने का तरीका है, जीवन का ढंग है। तो दोस्तों, जो आपकी कहा जाए कि आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए, तो जी हाँ, ये एकदम कंफर्म है कि अगर आप कुंडलिनी शक्ति पे काम करना चाहते हैं और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य की ज़रूर आवश्यकता है। ये फैक्ट है कि हाँ है। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको जागृत करने में आप लोगों के शरीर में किस तरीके की, मतलब कहा जाए कि किस तरीके की तकलीफ़ें, किस तरीके की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कि इस विषय में बात करेंगे हम, क्योंकि इसके विषय में बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। और भ्रम भी है, हकीकत भी है दोस्तों, क्योंकि ये इस एनर्जी पे काम करना इतना आसान नहीं है। और इस एनर्जी पे जब काम करते हैं तो किसी किसी का तो बहुत ही सहजता से, धीरे से, मतलब धीरे धीरे काम हो जाता है। लेकिन जो लोग त्वरा से, जो लोग मतलब सेवा की फील्ड में या इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनकी कुंडलिनी, जिनके पास शक्तियाँ आनी होती हैं, उनकी कुंडलिनी तेज़ी से जागृत होती है। और जब तेज़ी से जागृत होती है तो वो दोस्तों, उसमें जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा मतलब असहजता, अनईजीनेस और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया है आप लोगों के साथ कि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कई बार कि ऐसा लगता है कि प्राण अब बचेंगे नहीं, इतना तक हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ये चक्रों का काम है। तो अगर हम चक्रों के हिसाब से समझें तो हमारे सारे चक्रास पे हमारे सारे कर्म रहते हैं। मतलब कर्मों का एक गलत पैटर्न, गलत तरीके से एनलाइटमेंट, वो कहा जाए कि हमारे चक्रास गलत तरीके से हैं, ब्लॉक हैं। तो वो कैसे ब्लॉक हो गए, जैसे हमारे चक्रास के किस तरह ब्लॉक हो गए, वो गलत कर्मों की वजह से, गलत उसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। ये भी मेरा वीडियो पुराना पड़ा हुआ है, पहले का पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि गलत किस कर्म की वजह से कौन सा चक्रा ब्लॉक होता है। वो
अगर आपके चक्रास ब्लॉक हैं तो वो किसी ना किसी कर्मों के कारण है। तो दोस्तों जब हम इस पे काम करते हैं तो चक्रास को क्लीन करना होता है। जब हम अपने चक्रा क्लीन करते हैं तो उसमें जो है, इसमें अब वैसे क्या दिक्कत होती है इस पे ना जाते हुए हम आज शारीरिक रूप पे बात कर रहे हैं, तो हम इसी पर ही रहते हैं कि शरीर में क्या परिवर्तन है। क्योंकि ये दोस्तों टॉपिक इतना लंबा है कि अगर बात करी जाए और एक एक चीज़ को, अगर एक एक टॉपिक को अलग अलग ना सेपरेट किया जाए तो बहुत बड़ा ये अपने आप में विकराल है, बहुत बहुत ही विस्तृत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शरीर में आपको मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ वही बताती हूँ। मैं इधर से उधर से सुन के मैं बताना पसंद नहीं करती। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि फ्रेंड्स यहाँ ऐसा ऐसा फील होता है चक्रास पे कि आपको दर्द तो नहीं होगा। दर्द जो फिजिकली, जैसे हम कहते हैं हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, उस तरीके का कोई दर्द आपको फील नहीं होता। लेकिन दोस्तों तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। एक एनर्जी सी इतनी ज़बरदस्त, मेरे साथ तो यही हुआ कि इतनी ज़बरदस्त एनर्जी, और ऐसा ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फील होती है। और चक्रास जब घूमते हैं बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा भी कई बार ऐसा लगता है कि बस अब जीवन मतलब खिंच नहीं पाएगा, अब चल नहीं पाएंगे। कुछ समय के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि लगता है कि बस अब 2 घंटे भी शायद जी ना पाएँ। ऐसा मुझे तो भाई ऐसा ही लगता था कि इतनी ज़्यादा इतनी दिक्कत कि ऐसा लगता था कि अब शायद बचेंगे नहीं। तो वो ऐसा होता है। इतनी दर्द जो आप लोगों को, मतलब दर्द नहीं कहते, वो कह सकते उसको, क्योंकि फिजिकली दर्द से वो दर्द वो प्रॉब्लम बिल्कुल अलग होती है, और बिल्कुल एक उसके लिए शब्द है ही नहीं। आपको बताएं तो क्या बताएं, किस तरह से उस फील को किस तरीके से बताएं, एक्सपीरियंस किस तरह से कहा जाए कि उसके लिए शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कोई तीर सा, कोई एनर्जी की एकदम करंट सा कुछ इस तरीके की होता है फील। तो लेकिन ये जिस चक्र पे आपका काम हो रहा है उस चक्र पे बहुत ज़्यादा स्पंदन, बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है दोस्तों। और आपको ये ये भी फैक्ट है जो आप लोगों ने सुना होगा कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कई सारी सिद्धियां वगैरह, कई सारा शक्तियां जागृत होती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि हमारे अलग अलग जितने भी 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास में अलग अलग रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं, अलग अलग रिद्धियां सिद्धियां हैं। तो वो जब हम अपनी सुसुप्त शक्ति ही तो है, जब हम इसको जागृत करते हैं, जब हम इसको जागृत करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास हमारी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। ये बात सच है। अब वो आपके ऊपर है कि आप सेवा चाह रहे हैं, आप कौन सी सेवा चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए कौन सी शक्ति आपके ईष्ट हैं या गुरु है, जो भी मतलब जिनके भी थ्रू आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपकी उस एनर्जी को और ज़्यादा जागृत किया जाता है या उसको और ज़्यादा बलि किया जाता है। वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो आपको अनंत शक्तियों का भंडार, अनंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होने के चांसेस और एकदम संभावनाएं हैं और होती ही हैं। संभावनाएं क्या जब आप जागृत होते हो तो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होता ही है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी सेवा चाह रहे हैं। जैसे अब कोई व्यक्ति है, वो लोगों की सेवा करना चाहता है, और मतलब अगर वो आप झाड़ फूँक वाली सेवा चाहते हैं तो आपको उस तरीके की शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। आप किसी की भूत प्रेत मतलब नेगेटिविटी वाली शक्ति सेवा चाहते हैं, वो दूर करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। या जो लोग वाणी द्वारा सेवा करते हैं, जैसे कि अभी इस समय आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो दोस्तों उनको दूसरे टाइप की चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये सच है। तो इसकी अंदर भीतर की डिटेल अब इससे ज़्यादा खोलना और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा मतलब
असहज है मामला, ठीक नहीं है। तो ये मैं आपको बंद बातों में आपको ये बता दिया है कि हाँ, शक्तियाँ मिलती हैं, इसमें कहीं कोई संचय नहीं है। तो दोस्तों, अब रही बात इसकी कि जब आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति इतनी खतरनाक शक्ति होती है, अगर इसको आप जागृत कर लेंगे तो आप पागल हो सकते हैं, या आपका मतलब आप, जैसा कि लोग कहते हैं कि आप नहीं, सहज नहीं हैं, आप नहीं मतलब शब्द यहाँ कम पड़ रहे हैं, कहा जाए कि आप एक तरीके से बौखला सकते हैं, पागल हो सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना ऐसा, वो किस केस में होता है, यहाँ मैं वो बताना चाहती हूँ। दोस्तों, वो होता ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आप में, आपके भीतर विकार भरे पड़े हैं, सबके भीतर विकार हैं, मतलब विकार क्या, जीने का ढंग है हमारा, तो सबके भीतर ये चीज़ें हैं, इनबिल्ड हैं, काम क्रोध लोभ माया सबके भीतर होती हैं। अब हमने अपनी सफाई नहीं करी, हमने अपने ऊपर काम नहीं किया, हमने क्रोध पे कंट्रोल नहीं किया, काम पे कंट्रोल नहीं किया, हमने अपनी लोभ पे, माया पे कंट्रोल नहीं किया, और हमें कोई ऐसा, हम मतलब मान लीजिए कि हम बहुत त्वरा में हैं कि हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, तो हमें क्यों करनी है, दुनिया को दिखाना है, या मतलब पैसा कमाना है, मतलब कुछ भी ऐसा अनर्गल चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, और हमने ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लिया, जैसे कि जो नेगेटिव वे में होते हैं। इस लाइन में भी आप लोग सब समझदार हैं कि लोग बहुत गलत गलत चीज़ें इस लाइन में भी होती हैं। तो दोस्तों, अगर हमें ऐसा कोई मिल गया, उसने किसी भी लोभ लालच, हमने उससे संपर्क किया कि हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, अब उसने किसी भी लालच में, किसी भी लोभ में, मतलब पैसा लेके, या और भी बहुत तरीके से करप्शन होता ही है, हर फील्ड में है, इसमें भी है। तो आपने किसी से शक्तिपात ले लिया, किसी नेगेटिव व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि जो व्यक्ति सही होगा, जो व्यक्ति आपके लिए, मतलब जो गुरु महाराज जो होते हैं, जो सही होते हैं, वैसे तो गुरु महाराज किसी की भी कुंडलिनी शक्तिपात करके जागृति नहीं करते अगर वो सही हैं तो। और अगर जैसे मान लीजिए कोई सही आपका मेंटोर भी है, वो आपसे कहेगा मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मेहनत आपको करनी है। पैसा भले ही मेंटोर वगैरह जिनकी क्लासेस वगैरह आप करते हो, ये लोग पैसा लेते हैं, लेकिन वो आपको कहेंगे कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मेहनत आपको करनी है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम अपने पर मेहनत करेंगे तो हम ये भीतर के विकार हमारे ही से तो जाएंगे, किसी शक्तिपात से, किसी उससे जागृत हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन विकार नहीं जाते, विकार वहीं के वहीं बने रहते हैं, नीचों के चक्रों के विकार नहीं जाते, ये बात सच है। तो ये इस पे काम आपको खुद से करना पड़ेगा, इस पे काम आपको खुद, अपनी ही मेहनत रंग लाती है। कोई इस तरीके की, हाँ, आपको भाग्य से, सौभाग्य से कहा जाए, आपको गुरु मिल सकते हैं, आपको मेंटोर मिल सकते हैं, आपको सही पर्सन तक पहुंचाया जा सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाए। जैसे कि मान लीजिए आपने देवता से प्रेयर करी, जैसे मुझे भी कई लोग कहते हैं कि मैं तो प्रेयर कर रहा था, मैंने मंदिर गई, मैं प्रेयर किया, मैंने, बहुत सारे लोगों ने जब वो किया है तब जाके कि आपकी वीडियो उसके बाद मिली। मुझे कई लोग पर्सनल में भी कहते हैं और मैसेजेस भी डालते हैं कि मैम आपकी वीडियो तब मिली जब मैं तो प्रेयर कर रही थी, मुझे रास्ता चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी इस तरीके की वीडियोस वगैरह बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा था कि भाई प्रकृति को जो आपसे सेवा लेनी होती है वो वो मतलब आपको करनी ही पड़ती है, और अच्छा भी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेवा है, हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ कहने का, समझाने का मेरा मतलब ये है कि अगर यदि आपके भीतर विकार हैं, आप अपने ऊपर कोई शॉर्टकट रास्ता यदि आप ढूंढ रहे हैं और आपके भीतर विकार छुपे हुए हैं, तो वो शॉर्टकट रास्ता आपने चाहे जितना रुपया पैसा खर्च किया हो, या चाहे आपने जिस भी कीमत पे वो शक्तिपात लिया हो, वो आपको डुबाएगा ही डुबाएगा, वो आपको उभार नहीं सकता है अगर आप बिना मेहनत के। क्योंकि संसार में तो इस तरीके से चल सकता है कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और आप लाखों करोड़ों के मालिक हो गए, या रातों रात यूट्यूब और इस पे फेमस हो गए और आपके पास करोड़ों आ गए। वो संसार में तो चल सकता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी कोई शॉर्ट रास्ता होता नहीं। अध्यात्म की राह बिल्कुल अलग है, उसमें अपनी मेहनत, अपनी भाव, अपनी ईमानदारी ही काम आती है। जो लोगों को ईष्ट की कृपा से उनकी शक्ति जागृत होती है, या गुरु की कृपा से जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो भी बहुत मेहनत, बहुत जप तप किए होते हैं।
तब जाके जब उनके विकार पूरे समाप्त हो जाते हैं तब जाके उन पे ईष्ट की कृपा पड़ती है, तब वो काम होता है। तो दोस्तों ऐसा मैं आप लोगों को बिल्कुल कभी किसी को सलाह नहीं देती कि किसी इस तरीके के शक्तिपात की, इक्विपमेंट की किसी को कोई आवश्यकता है या वो इस झांसे में पड़े, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये इस तरीके का मतलब खेल खतरनाक है। फिर आप लोगों को इसी ऐसे ही केस में जब उल्टा सीधा कुछ काम हो जाता है, फिर ऐसे ही केस में लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करोगे तो पागल हो सकते हो, या इसको करके इंसान बौखला सकता है, आपा खो सकता है। वो ऐसे ही होता है कि आपके भीतर शक्ति जागृत कर दी गई, अब आपके आपके जो विकार हैं उनमें एनर्जी चली गई। जैसे सुसुप्त पड़ा हुआ एक चीज़ है, उसमें एनर्जी, उसने बैटरी सारी पी ली, उसमें एनर्जी चली गई। अब वो जब जागृत हुआ तो हम फिर उसी पैटर्न के हिसाब से तो काम करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले अपने नीचे के चक्रों पे काम करिए, सीधे सहस्त्रार और थर्ड आई के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप अब सीधे थर्ड आई पे वर्क करने लगे, जैसे बहुत लोग कहते हैं मुझे थर्ड आई की शक्तियाँ जागृत करनी है, अगर आप सीधे थर्ड आई पे वर्क करने लगेंगे तो भी फंसेंगे, सहस्त्रार पे सीधे काम करने लगेंगे तो भी फंसेंगे। काम कहाँ से करना है? नीचे से करना है। सबसे पहले मूलाधार पे आपको काम करना है। मूलाधार से नीचे 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 ऊपर की तरफ यात्रा करें तो आपको कभी कोई नुकसान होगा ही नहीं। हाँ, टाइम जरूर लग सकता है, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन वो फुल प्रूफ काम होगा। वो फिर आपसे इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये सच है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है, उसकी उम्र कम है लेकिन उसकी आध्यात्मिक जागृति बहुत है, उसके पास शक्तियाँ बहुत है। वो कैसे है? उसका पिछला काम है जो उसे मिल गया है, पिछले जीवन में उसने साधनाएं कर रखी है, पिछला जीवन उसका ऐसा रहा है, पिछले जन्मों में साधु संत रहा है, या वो मतलब जैसे भी है, जो उसका जैसे जो आपकी अचीवमेंट है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इस संसार की जो है, जो हमने इस संसार में करोड़ों रुपए कमा लिए हों लेकिन हम मरे, अगले जन्म में हम भिखारी बन के पैदा हुए हैं, तो हमें इस जन्म के करोड़ों रुपए कोई हमें देगा ही नहीं। वो तो फिर जिनकी नॉमिनी है जो है वो ले लिया उसने। हम फिर सोल तो वही है ना। हमने फिर अगर हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और हमें याद भी आ जाए किसी तरीके से कि हम ये थे, हमारा ऐसे ऐसे मतलब महल, 2 महलें हैं, हमारे करोड़ों रुपए हैं, तो क्या आपको कोई दे देगा? नहीं देगा, हो ही नहीं सकता। आप कैसे क्लेम करोगे? नहीं हो सकता। लेकिन ये वाली जर्नी ऐसी है कि जहाँ आपने अगर आपने कुछ चीज़, किसी चक्र को आपने जागृत कर लिया है, आपने जो भी मेहनत करी है वो आपको मिल जाती है अगले जीवन में भी। ये सोल की जर्नी है, ये शरीर की जर्नी नहीं है, ये सोल की जर्नी है। जैसे कि आपने अगर 101 बार नाम जप किया है या कोई मेडिटेशन आपने बहुत अच्छे से जिस पे दक्षता हासिल कर ली है, तो आपको उसके बाद प्रकृति का ये नियम है कि बस जितनी देर आपको उसको रिवाइज करने में, याद करने में लगेगा, बस उतना ही, मतलब 2-3 महीने। किसी किसी को तो पहली बार में ही वो एकदम जागृत हो जाता है कि हम तो मेडिटेशन करते ही नहीं थे, हम तो पहले दिन ही बैठे, हमको ये दिखने लग गया। वो कैसे हुआ? वो उसकी पिछली जर्नी थी, पिछली मेहनत थी उसकी। तो यहाँ बिना मेहनत के, बिना काम के किसी को कुछ नहीं मिलता। और जो इन चक्करों में यदि आप पढ़े कि हाँ हमको शॉर्ट में कुछ मिल जाए, कोई सर पे आपके हाथ रख दे और आप जागृत हो जाएं, तो इन चक्करों में, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इन चक्करों में ना पड़े। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे अपने चक्रों को जागृत करना है, और यदि आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच कर रही है, आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैं इस ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में मैं अपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी। दोस्तों नेक्स्ट वीक से, अगले हफ्ते से हम जो है चक्रा बैलेंसिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पेड है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मैं बाहर से, मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जो बाहर जो भी चार्जेस होते हैं उससे कम 50, 70, 80% लेस मैं आप लोगों को कोर्सेज अवेलेबल कराती हूँ, आप लोगों को कोर्सेज देती हूँ। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे अपने ऊपर काम करना है, अपने चक्रास को, मैं कुंडलिनी पे काम किसी की नहीं करती, चक्रा बैलेंसिंग मैं आपको बताऊँगी, सिखाना चाहूँगी कि अपने चक्रास पे कैसे काम किया जाए। थर्ड आई की हैवी एक्सरसाइजेज और थर्ड आई की हैवी जो है मेडिटेशन मैं आपको इस क्लास में दूंगी, और सातों चक्रा बैलेंसिंग ये क्लास रहेगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, और उसमें टाइमिंग और सारी डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी।
तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप अपने ऊपर काम करें, साधना करें, यही मेरा ध्येय है। और व्यर्थ की चीज़ों में ना उलझें और आप तक सीधी और सच्ची जानकारी पहुँच पाए, यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।